बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं शरून वसीम के साथ। ये एक बहुत बाहिम्मत और बहुत हौसले वाला बच्चा है और इसकी एक ऐसी दास्तान है, जुस्तजू की दास्तान, जो आज हम आप लोगों के सामने लाना चाह रहे हैं। नाज़रीन, ये बच्चा ब्लाइंड है और तकरीबन ये शुरू से ही ब्लाइंड है। बचपन में बहुत छोटी उम्र में बिल्कुल इसको हल्का सा दिखाई देता था। आहिस्ता 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 इसकी बनाई बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब इसने इंटर के इम्तिहान में 701 नंबर लिए हैं और ये अब गवर्नमेंट कॉलेज में जीसी में इसने अप्लाई किया अपना दाखिले के लिए। वहाँ पे ये अपनी अगली तालीम हासिल करना चाह रहा है और ये एक बहुत बाहिम्मत और बुलंद ख्याल बच्चा है, जिसका इरादा, जिसकी बातें हैं कि ये आइंदा सीएसएस के इम्तिहान में हिस्सा ले और इस मुल्क की खिदमत करे और इस मुल्क के का नाम बुलंद करे। तो मैं आज बड़ा खुशकिस्मती अपनी महसूस कर रहा हूँ शरून वसीम से मुलाकात करके, इसकी बातें जान के, इससे मिल के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो नाज़रीन, मैं आपको भी मिलाता हूँ, आएँ मिलते हैं शरून वसीम से। शरून वसीम, क्या हाल है आपके? जी ठीक। और क्या हो रहा है आजकल? आजकल जो है पेपर मैंने दे दिए तो रिज़ल्ट आ गया अच्छा, और बी ग्रेड से पास हो गए 701 नंबरों से। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बात है। बड़ी खुशी हुई है मुझे ये सुन के कि आप पास हो गए हैं। तो फिर मिठाई शाई खाई? जी मिठाई खाई, बाकी खिलाई। अच्छा जी, सबको खिलाई? जी जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो शरून वसीम, ये बताएं कि ये आपकी आंखें कब से वीक हैं? ये कब से आपको ये फील हो रहा है? पैदाइशी से नज़र नहीं आता, लेकिन पहले हल्का सा इस आंख से आता था, दाईं आंख से। अच्छा। तो वो ना आहिस्ता आहिस्ता जो है वो भी जाता रहा। तो क्या वजह क्या हुई? डॉक्टर अब क्या कहते हैं? डॉक्टर को चेक करवाया था तो वो कहते हैं दाईं आंख का तो हाल ये है कि इसका पीछे प्रेशर बहुत है, तो आप ड्रॉप वगैरह डालें तो कोई अल्लाह करे आने वाले वक्त में कोई हल हो सकता है इसका। तो बाईं आंख का कहते हैं पर्दे वगैरह सिकुड़े हैं, उसका कोई हल नहीं। अच्छा शरून वसीम, ये बताएं कि आपने इतने अच्छे नंबर लिए, ये अब बीए में चले गए हैं, आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। तो मुझे ये बताएं कि आप कितना टाइम देते हैं पढ़ाई को, कितना पढ़ते हैं? रोज़ाना तकरीबन 2 घंटे पढ़ता हूँ डेली। 2 घंटे पढ़ते हैं। तो ये आप लोगों के पेपर कैसे होते हैं? यानी कि आपको टीचर भी जो पढ़ाते हैं वो ब्लाइंड ही होते हैं? हमारे जो जहाँ मैं पहले पढ़ता था ना, शेरावाला में, वहाँ पर ब्लाइंड टीचर थे हमारी लिखाई पढ़ाई का तरीका भी अलग है। लेकिन जब हमारे पेपर होते हैं ना, तो राइटर साथ बैठता है, तो आधा यानी कि वो करता है और आधा मैं, मिल मिला के काम हो जाता है। मैं उसे वो सवाल पूछता है, मैं उसे जवाब बताता हूँ, वो लिखता जाता है। अच्छा, जो आपको बताते जाते हैं वो लिखता रहता है? हाँ जी। तो इस तरह आपका पेपर हल हो जाता है? हाँ जी, मिल मिला के। अच्छा, यानी कि आप लोगों को ये सहूलत दी है गवर्नमेंट ने कि आपके साथ एक राइटर दिया उन्होंने? राइटर दिया, हाँ जी। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये आप किस क्लास से ये राइटर के साथ चल रहे हैं? ये मैं, हमारे ऑप्शन तो वैसे 8वीं से है, लेकिन ज़रा मैं लेट दाखिल हुआ था तो ज़रा जम किया है, इसलिए ज़रा 10वीं क्लास से फिर शुरू हो गया राइटर का काम। अच्छा, आप 10वीं से शुरू है। तो आइंदा आपका मुस्तकबिल में क्या इरादा, आप क्या करना चाहते हैं? मुस्तकबिल में ये है कि सीएसएस का इम्तहान पास करके एसी बनना चाहता हूँ। अच्छा, असिस्टेंट कमिश्नर बनना चाहते हैं? जी जी। माशाल्लाह। तो आपके वालिद या आपकी वालिदा वो तो बहुत खुश होंगे आपकी इस कामयाबी में। जी जी। तो और कौन कौन खुश है आपके घर में? सब खुश हैं। मेरी बहन ने मुझे बहुत मेहनत कराई है दिन रात। अच्छा, आपकी बहन का क्या नाम है? मीरब जही। अच्छा, मीरब ज़ही। तो वो उन्होंने आपको काफ़ी पढ़ाया है? उन्होंने काफ़ी दिन रात मेहनत की है। मेरे अम्मी अब्बू ने भी बहुत मेहनत की है मेरे पीछे। माशाल्लाह, ये तो एक पूरे ख़ानदान की मेहनत है आपके लिए। तो आप ये स्कूल या कॉलेज कैसे जाते थे? स्कूल में तो गाड़ी वगैरह लगी थी, गाड़ी के पर जाते थे, स्कूल की गाड़ी। तो ये कौन से कॉलेज में अब आप थे? अभी एमयू कॉलेज से। एमयू कॉलेज में आप पढ़ाई करते थे। तो मुझे ये बताएं कि ये एमयू कॉलेज में डेली कैसे जाते आते हैं? एमयू कॉलेज में मेरे बड़े भाई भी साथ पढ़ते थे, मोहसिन ज़हीर। अच्छा, वेरी गुड। तो हम दोनों भाई मिल के जाते थे। बिल्कुल ठीक है। तो वहाँ पे आपको पढ़ाई करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती थी? क्योंकि ब्लाइंड स्कूल में आप पढ़े थे, वो तो आपको वो जैसे उनकी स्लेट वगैरह कुछ और होता है, वो सुराख करके वो पढ़ाते हैं। तो ये इनसे आप कैसे सीखे हैं? इनसे ऐसे कि ये ना ज़बानी कलामी, मतलब अपनी जो आंखों वाले की किताब है ना, उससे हमें पढ़ाते थे, समझाते थे कि ये ऐसे ऐसे। अच्छा, ये बोल के आपको आप फिर ज़हन नशीन करते थे? हाँ जी हाँ जी, उनकी बात को ये नहीं समझते थे। तो
आपने कोई ट्यूशन वगैरह भी इस सिलसिले में पढ़ी है? हाँ जी, वो एक अकेडमी है बलालगंज, वहाँ पर उसके बाद जाते थे सर, वो बहुत अच्छे कोऑपरेट करते थे। वो भी ब्लाइंड थे? नहीं नहीं, वो ठीक थे। अच्छा, वो आपको पढ़ाते थे? हाँ जी, बोल के वहाँ पर पढ़ाया जाता। तो आप उसको ज़हन नशीन कर लेते थे? हाँ तो जी। फिर वो जब पेपर आता था तो राइटर आपके साथ बैठता था, तो आप जवाब सवालों के जवाब देते थे? हाँ जी। माशाल्लाह, ये तो एक बहुत ही अच्छी बात है। नाज़रीन, देखें कि कितनी जहानत और कितनी मेहनत का काम है जो ये बच्चे करते हैं कि बचपन में इनको तालीम और तरीके से दी जाती है, मैट्रिक तक इनको वो इनकी स्पेशल स्लेट्स होती हैं जिनमें से सुराख होते हैं, ये उसमें से सुराख कर कर के अपनी लिखाई करते हैं, उसी हिसाब से ये पढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद इनको आम तालीम शुरू हो जाती है, जैसे आम बच्चों को आम टीचर तालीम देते हैं, और फिर उसमें इनका कॉन्सन्ट्रेशन, उनका सोच और उनकी जहानत का एक और इम्तहान शुरू हो जाता है जब ये लोग सुन के तो उस बात को अपने जहन में बिठाते हैं और फिर उससे ये अपने पेपर आगे देते हैं, अपनी तैयारी करते हैं। और ये एक गवर्नमेंट की मेहरबानी है कि इनके साथ उन्होंने राइटर बिठा दिए हैं जो इनके लिए बहुत आसानी पैदा करते हैं। तो शरून वसीम, हमें आपकी एक और खूबी का भी पता चला है कि आप गाते बहुत अच्छे हैं। हाँ जी तो किससे सीखा? सर, सजाद ताफू साहब से अलहमरा में क्लास लेता था मैं। अच्छा, माशाल्लाह। उन्होंने आपको क्या सिखाया? उन्होंने गिटार वगैरह सिखाई है। माशाल्लाह। तो ये गिटार सिखाई है, इसके अलावा आपको क्या सिखाया उन्होंने? कोई गाना शाना भी आप गा लेते हैं? हाँ जी, गाने वगैरह भी गाते हैं। अच्छा। तो नाजरीन, अभी हम इस चलते प्रोग्राम में शरून वसीम से छोटा सा सॉन्ग सुनेंगे। नाजरीन, शरून वसीम अब हमें अपनी खूबसूरत आवाज़ में एक अच्छा सा गाना सुनाएगा, और उसके अलावा ये गिटार का जो इन्होंने सीखा है वो भी हमें वो अपना फ़न दिखाएंगे। जी शरून। जी, कौन सा सुनना चाहते हैं? मुझे इंडियन भी आते हैं और पाकिस्तानी भी दो आते जोन सा आपको अच्छा लगता है ना, वो हमें सुना दें, खूबसूरत सा कोई गाना। हैं। जी, वो सुना लेता हूँ, ओ मेरे दिल के चैन। माशाल्लाह, गुड। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे ना आहें भरा कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। शारून, इसके अलावा एक कोई पाकिस्तानी सॉन्ग आपको आता है तो वो भी एक सुना दे ज़रा। हमारे प्रोग्राम में ये एक और वैरायटी भी आ जाएगी और बहुत अच्छा लगेगा। जी, रावी वाला। कोई सुना दे, रावी सुना दे, कोई सुना दे। जी। हासे खोले ने तेरियां यादां ने, आ मिल सजना फरियादां ने। हासे खोले ने तेरियां यादां ने, आ मिल सजना फरियादां ने। मेरे दिल दा सोना तक वेड़ा, दर्दां ने ठिकाना लभया ए, तू ना विछड़ के मिले ओ, चा
चन सजना असा सारा जमाना लबे आए, तस्वीर बना के मैं तेरी जीवन दा बहाना लबे आए, तू ना विछड़ के मिले ओ चन सजना असा सारा जमाना लबे आए, तस्वीर। वेरी गुड, बहुत बहुत शुक्रिया शरून, आपका बहुत शुक्रिया। आपने ये बहुत अच्छे गाने हमें सुनाए और आप इसी तरह पलते फूलते रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें, और आपकी जो दिली ख्वाहिश है कि आप असिस्टेंट कमिश्नर बनना चाहते हैं, अल्लाह ताला वो आपकी दुआ कबूल करे और आपको कामयाब करे, हमारी ये दुआ है। नाज़रीन, मैं इस मौके पर एक बहुत ही आपसे एक स्पेशल बात करना चाहता हूँ, स्पेशल बच्चे के लिए। ऐसा है कि ये बच्चा शुरू से ब्लाइंड नहीं था, आहिस्ता आहिस्ता पीछे आंखों का प्रेशर बढ़ने से इसकी ये बनाई ज़ाया हो गई, इसकी आंखें ज़ाया हो गई। जो डॉक्टर्स ने देखा भी, ऑपरेशन भी कराया, इन्होंने पाकिस्तान में काफ़ी जगहों पे दिखाया है। इनके वालिद साहब ने स्पेशली मुझे ये एक इस प्रोग्राम के ज़रिए आप लोगों से, सब देखने वालों से, सब मिलने वालों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट करने के लिए कहा था कि मैं इस प्रोग्राम में इस बच्चे की जो आप देखेंगे कि ये इस बच्चे ने क्या क्या किया है, डॉक्टर्स ने इसको क्या क्या कहा है, तो मेरी ये आप लोगों से गुजारिश है कि अगर पूरी दुनिया में किसी जगह भी इस बच्चे का कोई इलाज आप समझते हैं, या अगर कोई डॉक्टर्स ऐसे देखने वाले हैं, या कोई मिलने वाले, या कोई इस प्रोसीजर से गुजरने वाले लोग, तो वो इसको देखें खुदारा और ज़रूर बताएं कि अगर इस बच्चे की आंखों, क्योंकि ये पैदाइशी नाबीना नहीं है, ये वक़्त के साथ इसकी बनाई गई है। तो मेरी ये आप लोगों से फिर एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें और इस बच्चे के लिए खुसूसी तौर पे खुसूसी काविश करें। पूरी दुनिया के लोग देखते हैं, क्योंकि आजकल का सोशल मीडिया तो बहुत एक्टिव है, सारी दुनिया देख रही है। तो अगर आप समझते हैं कि शारून के लिए हम कुछ कर सकते हैं, शारून के लिए कोई बेहतरी हो सकती है, इसकी आंखें वापस आ सकती हैं, इसके जो पीछे पर्दे जो कमज़ोर हो चुके हैं, या उनमें कोई प्रेशर ज़्यादा है, वो डॉक्टर्स इसको बेहतर समझते हैं, तो इसका कोई इलाज पॉसिबल है इधर पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर, तो काइंडली ये स्क्रीन के नीचे हम नंबर चलाएंगे, आप रब्ता करें ताकि जिससे इसको कोई इसके कोई फ़ायदा हो सके, इसकी आंखें वापस आ जाएं, ये इस रंगीन दुनिया को देख सके, इसको भी ये दुनिया देखने का मज़ा आए, और ये अल्लाह ताला की दी हुई रंगीनियाँ देखे और अंधेरों की दुनिया से बाहर आ सके, और अल्लाह ताला इसे और हिम्मत ताकत दे, ये अपनी पढ़ाई मुकम्मल करे और इसी तरह बाहिम्मत और बुलंद हौसले के साथ चलता रहे। और मैं खुसूसी तौर पे दुआ करूँगा इसकी बहन के लिए, जिसने इसको रात रात जाकर पढ़ाया, इसके साथ उसने दिलो जान से मेहनत की और आज इसने तस्लीम किया, इसने तमाम दुनिया के आगे तस्लीम किया कि इसकी बहन का क्या किरदार था इसकी पढ़ाई के अंदर। मैं उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मीरब ज़हीर का, जो अब तक अपने भाई का इतना साथ दे रही है, और मुझे उम्मीद है कि वो आगे भी इसका साथ देंगे, इसके बहन भाई इसका आगे भी साथ देंगे, और अल्लाह ताला इसके वालिदैन को भी ज़िंदगी सेहत तंदरुस्ती दे, ताकि वो भी इसकी इस दौड़ में, इस कावश में इसके साथ चलते रहें। तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इस बच्चे के लिए खुसूसी दुआएँ और आप लोगों के लिए भी खुसूसी दुआएँ। मैं हूँ आपका होस्ट अजीम चौधरी, कैमरामैन ज़ीशान यूसुफ के साथ। शुक्रिया।